वर्णन। ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, विरक्त और ज्ञानियों के द्वारा ध्यान योग श्रेष्ठ कहा गया है, सो आप हमें ध्यान योग को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, एक बार एक गुफा में शिवजी महाराज भवानी के साथ सुख पूर्वक विराजमान थे। तब वहां पर मुनीश्वरों ने आकर उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। हे वृषभध्वज, अत्यंत कालकूट नाम के विष को आपने नष्ट कर दिया। आप में ही संपूर्ण जगत स्थित है। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, हे ऋषियों, कालकूट विष नहीं है, किंतु यह संसार ही विष है। इससे सब प्रकार इस संसार से बचना चाहिए। देखा हुआ तथा सुना हुआ दोनों प्रकार का जो त्याग कर देता है, वही संसार कहा है। निवृत्त लक्षण धर्म है और अज्ञान मूलक संसार है। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायज 4 प्रकार के जीव हैं। विषयों की निवृत्ति भोग से नहीं होती, किंतु भोगने से तो वे इस प्रकार बढ़ते हैं जैसे अग्नि घी द्वारा और बढ़ती है। राग, द्वेष, भय आदि नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त प्राणी छिन्न मूल वृक्ष की तरह विवश होकर गिर जाते हैं। पुण्य रूपी वृक्ष का क्षय होने से देवता भी स्वर्ग से पतित होकर अनेकों कष्टों को भोगते हैं। कीट, पक्षी, मृग, पशु आदि सबको इस संसार में दुखी ही देखा है। देवता, दैत्य, नृप, राक्षस सबको दुखमय देखा है। उस तप से नाना प्रकार के दोनों से आत्मा लब्ध नहीं होती, जैसी कि ज्ञानियों को लब्ध होती है। पर और अपर 2 विद्याएं हैं। अपर विद्या वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि है। परा विद्या अक्षर है, जो शब्द रूप रस है। किंतु शिवजी ने कहा है कि मैं सब कुछ हूँ। जगत मुझ में ही लय होता है तथा मुझसे ही उत्पन्न होता है। मेरे सिवाय कुछ नहीं, ऐसा जानना चाहिए। मोक्ष का हेतु ज्ञान है। आत्मा में स्थित पुरुष ही मुक्त होता है। अज्ञान होने से क्रोध, लोभ, दंभ, मोह की उत्पत्ति है। गुरु के संपर्क से उत्पन्न ज्ञान रूपी अग्नि उन्हें इस प्रकार जला देती है जैसे सूखे ईंधन को आंच जला देती है। जिस शिव की आज्ञा से भीत हुआ सूर्य उदय होता है, वायु बढ़ती है, चंद्रमा चमकता है, वहिन जलती है, भूमि धारण करती है, आकाश अवकाश देता है। सो हे विप्रो, उसी शिव का चिंतन करो। संसार रूपी विष से तप्त मनुष्यों को ज्ञान और ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं है। जो सब द्वंद्वों को सहने वाला, सरल स्वभाव, अमानी, बुद्धिमानी, शांत, ईर्ष्या रहित, सब प्राणियों में समान भाव वाला, तीनों ऋणों से रहित, पूर्व जन्म में पुण्य करने वाला, श्रद्धा से गुरु आदि की सेवा करने वाला, स्वर्ग लोक में प्राप्त होकर वहां के भोगों को भोगकर वह मनुष्य भारतवर्ष में जन्म लेकर ब्रह्म को जानने वाला बनता है। हे ब्राह्मणों, मल युक्त मनुष्यों को ज्ञान प्राप्ति का वही क्रम है। इसलिए इसी मार्ग से दृढ़व्रत होकर सबका त्याग करके संसार रूपी कालकूट से मुक्त होता है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने ज्ञान योग महात्म्य और पाशुपत योग को कहा। हे विप्र, यह शिव के द्वारा कहा ज्ञान हर किसी को नहीं देना चाहिए। यह योगियों को देने योग्य है। जो इस प्रसंग को पढ़ेगा या सुनेगा वह संसार से मुक्त होगा और ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं। शिव शक्ति तत्व निरूपण में मुनि मोह नाश का वर्णन। सूत जी बोले, पूर्व कहे हुए इस ध्यान यज्ञ या पाशुपत योग को सुनकर शिवजी को मुनीश्वर सनत कुमार आदि प्रणाम करके पुनः महेश्वर से बोले, हे प्रभो, आप हिमवान की पुत्री पार्वती जी के साथ जो क्रीड़ा करते हो उसका रहस्य भी हमें कहने की कृपा करिए। ऐसा सुनकर नील लोहित पिनाकी अंबिका की ओर देखकर और प्रणाम करके ब्राह्मणों से बोले, स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले मुझको बंधन मोक्ष कुछ नहीं है। यह यज्ञ जीव माया और कर्मों के बंधन से युक्त होकर भोगता है। आत्म रूप मुझे ज्ञान, ध्यान, बंध, मोक्ष कुछ भी नहीं है। यह प्रकृति पहले मेरी आज्ञा से मेरे मुख को देखने लगे और भवानी शंकर की तरफ देखने लगी।
माया मल से निर्मुक्त वह मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उमा एवं शंकर में भेद वास्तव में नहीं है तथा शंकर ही दो प्रकार के रूप में स्थित है, इसमें संदेह नहीं। परमेश्वर की आज्ञा से यह विज्ञान उत्पन्न होता है, तब क्षण मात्र में ही मुक्ति होती है, करोड़ों कर्मों द्वारा नहीं। प्राणी गर्भ में हो, बालक हो, तरुण हो, वृद्ध हो, सब परमेष्ठी शिवजी की कृपा से क्षण मात्र में मुक्त हो जाते हैं। यही जगन्नाथ शिव बंध मोक्ष करने वाले हैं। भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य आदि लोकों, सातों द्वीपों में, ब्रह्मांड में, सब पर्वत तथा वनों में संपूर्ण जीव जो भी रहते हैं, वह चराचर प्राणी सब शिव का ही रूप है, सब ही रुद्र स्वरूप है। अतः ऐसे रुद्र पुरुष को नमस्कार है। रुद्र की आज्ञा से यह देवी अंबिका स्थित है। यह सुनकर सब देवता और मुनीश्वर प्रसन्न हुए और अंबिका के प्रसाद से शिव सायुज्य को प्राप्त हुए। पाशुपत योग का विस्तार से निरूपण। ऋषि बोले, हे सूत जी, किस योग से योगियों को अणमादिक सिद्धि और सत्पुरुषों को गुण प्राप्ति होती है, सो विस्तार से हमसे कहिए। सूत जी बोले, अच्छा, अब मैं परम दुर्लभ योग को कहूँगा। आदि में चित्त में 5 प्रकार से शिव की स्थापना का स्मरण करना चाहिए। सोम, सूर्य और अग्नि से युक्त चित्त में पद्मासन की कल्पना करनी चाहिए तथा 26 शक्तियों से युक्त उस कमल के मध्य में उमा सहित शंकर का 16 प्रकार से और 8 प्रकार तथा 12 प्रकार से स्मरण करे। इसी से अणुमादिक शक्ति प्राप्त होती है, अन्यथा कर्मों से नहीं। अणिमा, लघिमा, महिमा प्राप्ति होती है। इन अणमादिक शक्तियों से युक्त योगी को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन उसकी इच्छा से प्रवृत्त होते हैं, अपनी इच्छा से प्रवृत्त नहीं होते। ऐसा योगी न जलता है, न मरता है, न छेदा जा सकता है। वह अपवर्ग नाम वाले परम दुर्लभ पद को प्राप्त होता है। ऐसा यह पाशुपत योग जानना चाहिए। ब्रह्मा का ही सदा सेवन करना चाहिए। ब्रह्म ही परम सुख है। वह हाथ पैर से रहित, जीभ मुख से रहित अत्यंत सूक्ष्म है। वह बिना आंखों के ही देखता है, बिना कान के सुनता है तथा सबको देखता है, सबको जानता है। उसी को महान पुरुष कहते हैं। जैसे पवन सब जगह विचरण करता है, वैसे ही सब पुरी में रहने से पुरुष कहलाता है। वही अपने धर्म को त्याग कर माया के वशीभूत हो शुक्र शोणित होकर गर्भ में वास करता है और 9वें महीने में उत्पन्न होकर पाप कर्म रत होकर नरक के भोगों को भोगता है। इसी प्रकार जीव अपने कर्मों के फल से नाना प्रकार के भोगों को भोगते हैं। अकेला ही अपने कर्मों को भोगता है और अकेला ही सबको छोड़कर जाता है। इसलिए सदैव सुकृत ही करने चाहिए। जीव के जाने पर उसके पीछे कोई नहीं चलता, बस उसका किया हुआ कर्म ही उसके पीछे चलता है। तामस रूपी घोर संसार 6 प्रकार का उसको प्राप्त होता है। मनुष्य के पशु बने को प्राप्त होता है, पशु से मृगत्व को, मृगत्व से पक्षी भाव को, पक्षी भाव से सर्प आदि योनि को पाता है, सर्प आदि से स्थावर आदि की योनि को पाता है। इस प्रकार यह जीव मनुष्य से लेकर वृक्षों तक की अनेक योनियों में घूमता रहता है। जैसे कुम्हार का चाकू घूमता है, वैसे ही घूमता है। इसलिए संसार के भय से पीड़ित होकर धर्म की आराधना करनी चाहिए, जिससे वह संसार को तर सकता है। अतः देवेश तीनों लोकों के नायक रुद्र का ध्यान करके हृदयस्थ वैश्वनार में पंचहुति करनी चाहिए। पंचाहुति के मंत्र निम्न प्रकार है: प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा तथा समानाय स्वाहा के द्वारा 5 आहुति करके पुनः जलपान और भोजन करना चाहिए। इसके बाद प्रार्थना करें कि सब जगत के स्वामी हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। देवताओं में श्रेष्ठ आप ही हैं। हमारा हवन किया हुआ यह अन्न आपका ही स्वरूप है। इस प्रकार रुद्र की प्रार्थना करें। यह योगाचर ब्रह्मा ने कहा है। इसे पाशुपत व्रत जानना चाहिए।
इसे पढ़े व सुनावे तो परम गति को प्राप्त होता है। शौचाचार लक्षण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आप लोगों के लिए शौचाचार का लक्षण कहूँगा, जिसका पालन करने से मुनि लोग परम गति को पाते हैं। इसको पूर्व में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए कहा था, उसको मैं अब संक्षेप से कहता हूँ। शौच मुनियों के लिए उत्तम पद प्रदान करने वाला है। इसमें प्रमाद न करने वाला मुनि कभी भी नष्ट नहीं होता है। मान और अपमान मुनियों का विष और अमृत है। मान उनको अमृत है और अपमान विष है। यम और नियमों का पालन करता हुआ तथा गुरु के हित में सदा तत्पर रहकर 1 वर्ष तक रहे। इस पृथ्वी पर उत्तम धर्म का आचरण करता हुआ ज्ञान योग को धारण करता है। आंखों के द्वारा जल को छानकर पवित्र करके पीना चाहिए। सत्य के द्वारा वाक्य को पवित्र करके वचन बोलने चाहिए और मन के द्वारा पवित्र होकर आचरण करने चाहिए। मछली पकड़ने वाले को 6 मास में जो पाप लगता है, वह अपवित्र जल पीने वाले को केवल 1 दिन में ही लग जाता है। अपवित्र जल पीने वाले को अघोर मंत्र का जप करना चाहिए, तब शुद्धि को प्राप्त करता है। उसे शंभू का घी, दूध आदि के द्वारा विस्तार पूर्वक पूजन करना चाहिए और 3 परिक्रमा करनी चाहिए, तो वह शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आतिथ्य सत्कार में तथा यज्ञ आदि में योगी को नहीं जाना चाहिए। योगी को अहिंसक होना चाहिए। अग्नि धुआं के रहित हो जाए, सब भोजन कर चुके हो, तब नगर या गांव में योगी को भिक्षा के लिए जाना चाहिए। वनस्थ और यायावर महात्माओं के यहाँ भिक्षा करनी चाहिए। गृहस्थी, श्रद्धालु तथा श्रोत्रियों के घर जाकर भिक्षा करनी चाहिए। दधी भक्षक, दूध भक्षक तथा अन्य नियम वाले मनुष्य भिक्षा करने वाले की 16वीं कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। भिक्षाचारी को जितेंद्रिय तथा भस्मशायी होना चाहिए। परम पद की इच्छा वाले को पाशुपत योग धारण करना चाहिए। सब योगियों को चांद्रायण व्रत श्रेष्ठ है। इसे 1, 2 या 4 अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करे। चोरी न करना, ब्रह्मचर्य धारण करना, लोभ न करना, त्याग करना तथा हिंसा न करना, ये 5 व्रत करने चाहिए। फिर अक्रोध, आहार में लघुता, नित्य स्वाध्याय, ये नियम कहे हैं, इनका पालन करना चाहिए। दम, शम, सत्य और अपाय, मौन, सब प्राणियों के प्रति नम्रता, यह अतीन्द्रिय ज्ञान शिव स्वरूप है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। जो मनुष्य सदाचार में रत हैं, अपने धर्म का पालन करने वाले हैं, शांत हैं, वे सब लोगों को जीतकर ब्रह्म लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जो सनातन धर्म का उपदेश संपूर्ण भूतों का हित करने वाला कहा है, उसे मैं हे मुनीश्वरों आप लोगों से कहता हूँ। गुरु तथा उपदेश करने वाले वृद्धों का आदर तथा प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मण और गुरुओं को अष्टांग प्रणाम 3 बार तथा 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। छल, चुगली, अधिक हास त्याग देना चाहिए। गुरु के सामने प्रतिकूल बात नहीं करनी चाहिए। यति के आसन, वस्त्र, दंड, खड़ाऊ, माला, शयन स्थान, पात्र और छाया और उनके यज्ञ पात्र, इनको पैरों से नहीं छूना चाहिए। देवद्रोह और गुरुद्रोह नहीं करना चाहिए। यदि प्रमाद से ऐसा हो जाए तो कम से कम 1000 प्रणव का जप करना चाहिए। ब्राह्मण को संध्या का विच्छेद होने पर 3 बार संध्या की आवृत्ति करनी चाहिए। भस्म से कांसे की, लोहे की क्षार से, तांबे की अमल से तथा सोने चांदी के पात्र जल मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। तृण काष्ठ आदि की शुद्धि जल के छींटा मात्र से हो जाती है तथा यज्ञ के पात्र गर्म जल से शुद्ध होते हैं। ब्राह्मण को सो करके, छींक करके, थूक करके, खा करके, अध्ययन आदि के लिए आचमन करना चाहिए। मैथुन करके, पति का स्पर्श करके, कुक्कुट, स्वान, कुकर, खर, काक, ऊंट का स्पर्श करके शुद्ध जल के स्नान से पवित्र होता है। रजस्वला तथा सूतिका का स्पर्श नहीं करना चाहिए। रजस्वला से वार्तालाप भी ना करे। वह प्रथम दिन चांडाल, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजीकी,
तथा चौथे दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गायन, रोदन, हसन, गमन, काजल लगाना, जुआ खेलना, दिन में सोना, दातुन करना, मैथुन कर्म, मन वाणी के द्वारा देव पूजन, रजस्वला स्त्री द्वारा त्यागा जाना चाहिए। इस प्रकार सदाचार सभी प्राणी मात्र के लिए कहा है। जो पवित्र होकर सदाचार को पढ़े या सुने या ब्राह्मण के द्वारा श्रवण करे, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करके ब्रह्मा के साथ आनंद को पाता है। यतियों के पाप शोधन प्रायश्चितों का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इससे आगे मैं शिव का कहा हुआ यतियों के लिए पाप शोधन और प्रायश्चित कहूँगा। मन, वाणी और शरीर से होने वाले पाप 3 प्रकार के होते हैं, जो रात दिन होते रहते हैं। इनसे जगत लिपट रहा है। प्रमादी जन का योग ही बल है। योग से श्रेष्ठ मनुष्यों को और शुभ नहीं है। इससे धर्मात्मा मनीषी अविद्या को विद्या से जीतकर उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त कर योग की ही प्रशंसा करते हैं। यतियों के व्रत उपव्रत के व्यतिक्रम में प्रायश्चित विधान होता है। यति यदि कामना से स्त्री को पाता है तो उसे 100 प्राणायाम से युक्त सांतपन नामक व्रत करना चाहिए और फिर सावधान हो अंत में कृच्छ व्रत करना चाहिए। यति यदि प्रमादी होकर पूर्व आश्रम में आकर विषयों में प्रवृत्त होता है तो वह असत है और हिंसा करने वाला है। उसे ऐसा दारुण कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों से वह अधर्मी बन जाता है। यति को अधर्म में फंसाकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। परम आपत्ति आने पर भी यति को चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी से अधिक और कोई अधर्म नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। चोरी को परम हिंसा कहा गया है, क्योंकि जो जिसका द्रव्य है वह उसके वहिश्चर प्राण है। जो उसके धन को हरता है वह उसके प्राणों को हरता है। ऐसा करने वाले को 1 वर्ष तक चांद्रायण व्रत करना चाहिए। यति को कर्म से, मन से, वाणी से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यदि बिना कामना के भी यति पशु, कीट आदि की हिंसा करता है तो उसे कृच्छ, अतिकृच्छ तथा चांद्रायण व्रत करने चाहिए। यति यदि इंद्रियों की दुर्बलता से स्त्री को देखकर वीर्य का त्याग करता है तो उसे 16 प्राणायाम करने चाहिए। यदि दिन में वीर्य स्खलित होता है तो उसको 3 रात्रि उपवास कर 100 प्राणायाम करने चाहिए। यदि रात्रि में स्खलित होता है तो स्नान कर 12 प्राणायाम करने से ही शुद्धि हो जाती है। यति को एकाकी भोजन करना, मधु मांस खाना तथा अभक्ष भोजन करना, क्षार लवण खाना वर्जित है। इनके भी प्रायश्चित करने चाहिए। इसलिए सत्पुरुषों द्वारा निश्चय कर प्रजापत्य, कृच्छ आदि व्रत करने चाहिए और विशुद्ध होना चाहिए। यति को सोने व मिट्टी में समान भाव और सब भूतों में आत्म भाव समझकर विचरना चाहिए। ऐसा यति ध्रुव अव्यय परम पद को पाता है और फिर यहाँ जन्म नहीं लेता है। योगियों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में आए हुए अरिष्टों का तथा मृत्यु सूचकों का वर्णन। सूत जी बोले, अब मैं आपके प्रति अरिष्टों को कहूँगा जिससे योगी लोग मृत्यु को देखते हैं। अरुंधति को, ध्रुव तारे को तथा महापथ को जो नहीं देखता वह मनुष्य 1 वर्ष से अधिक नहीं जीता है। सूर्य को बिना किरणों के तथा अग्नि को किरणों से युक्त देखता है, वह 11 महीने से अधिक नहीं जीता है। मूत्र और पुरुष को सोने और चांदी के रूप में देखता है तथा वमन करता है। चाहे स्वप्न में ऐसा देखे या प्रत्यक्ष, वह 10 महीने में मृत्यु को पाता है। सोने के वर्णों का वृक्ष अथवा गंधर्व नगर तथा प्रेत पिशाचों को स्वप्न में देखता है, वह 9 महीने से ज्यादा नहीं जीता। जो अचानक अत्यंत स्थूल या अत्यंत कृशकायकों को देखता है, वह 8 महीने तक मृत्यु को पाता है। धूली या कीच में जिसके पैर आगे या पीछे से खंडित रूप में दिखते हैं, वह 7 महीने तक जिंदा रहता है। काक, गिद्ध, कपोत अथवा दूसरा मांस खाने वाला पक्षी जिसके सिर पर बैठ जाता है, वह 6 मास तक जीता है। धूल की वर्षा में कौवा पंक्तियों में उड़ता हो तथा अपनी छाया को विकृत देखता है, वह 4 या 5 महीने तक जीता है। बिना बादल के जो बिजली को देखता है और दक्षिण दिशा में अपने को स्थित देता है,
तथा जल में इंद्रधनुष को देखता है, वह केवल 2-3 महीने ही जीता है। जल में अथवा दर्पण में जो अपनी आत्मा को नहीं देख पाता अथवा बिना सिर के देखता है, वह 1 मास से ऊपर नहीं जीता। मुर्दे की सी अथवा चर्बी की सी गंध अपने शरीर में देखता है, वह 15 दिन से ज्यादा नहीं जीता। रीछ बंदरों से युक्त रथ में बैठकर जो दक्षिण दिशा को नाचता गाता हुआ जाता है, उसकी मृत्यु उपस्थित ही समझिए। काले वस्त्र पहने हुए काले रंग की स्त्री जिसको स्वप्न में दक्षिण दिशा की ओर ले जाए, वह नहीं जी सकता। अपने कंठ में जो मनुष्य छेद देखता है या नंगे सन्यासी को देखता है, उसकी मृत्यु उपस्थित ही है। जो दिन में या रात्रि में बार बार डरता है, दीप की गंध जिसको नहीं आती, जिसकी जीभ काली और कड़ी हो गई हो तथा मुख कमल का सा लाल हो और कपोलों पर पीली पीली फुंसी उठ आवे, उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। दिन या रात्रि में प्रत्यक्ष पीटा जाता हो, परंतु उसे वह नहीं देख पाता, उसे गत आयु जानना चाहिए। ऐसे अरिष्टों को देखकर बुद्धिमान मनुष्य विषाद और खेत को छोड़कर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में चला जाए, वहां एकांत से पूर्व या उत्तर मुख बैठकर आचमन करे तथा महेश्वर को प्रणाम करके सीधा शांत बैठे। जैसे निर्वात स्थान में दीपक स्थिर हो जाता है, ऐसे स्थिर बैठे और महेश्वर का ध्यान नाक, कान, आँख, मन, बुद्धि के द्वारा करता रहे। ओंकार से देह को पूर्ण करे। ओंकार को 3 मात्रा वाला जानना चाहिए। व्यंजन इसमें ईश्वर है। पहली मात्रा विद्युति, दूसरी तामसी तथा तीसरी निर्गुणा जाननी चाहिए। प्रणव धनुष आत्मा बाण ब्रह्म लक्ष्य कहा गया है। सावधान होकर के सर्वत्र लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। ओम में 3 मात्राएं, 3 लोक, 3 वेद अथवा 3 अग्नि, विष्णु के 3 डग हैं। अकार, उकार और मकार सहित ओमकार 3 मात्रा वाला कहा है। अकार भूलोक, उकार भूवलोक, व्यंजन सहित मकार स्वर लोक कहा है। ओमकार त्रिलोकमय है, उसका सर त्रिविष्टिपमय है। इसकी प्रथम मात्रा हस्व, दूसरी दीर्घ तथा तीसरी प्लुत कही है। प्रति माह सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करे, उससे जो फल प्राप्त होगा वह प्रणव की मात्रा के ज्ञानी को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार योग से युक्त पवित्र जितेंद्रिय आत्मा को प्राप्त करता है। इसलिए पाशुपत योग के द्वारा बुद्धिमान को आत्मा का चिंतन करना चाहिए। जो आत्मा को जानते हैं वह सब प्रकार से पवित्र हैं। योग के ज्ञान से ब्राह्मण, ऋग, यजु, साम और उपनिषदों को स्वयं जान जाता है। सर्व देवमय होकर योनि क्रम को त्याग कर शाश्वत पद को प्राप्त हो जाता है। जैसे वृक्ष से पका हुआ फल वायु के वेग से गिरा दिया जाता है, वैसे ही रुद्र को नमस्कार करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। रुद्र को नमस्कार सर्व कर्मों के फल को निश्चय ही देता है। अन्य देवों का नमस्कार इतना फल नहीं देता, अतः रुद्र को नमस्कार करनी चाहिए। ध्यान में परायण योगी जो अपने शरीर को त्यागता है, वह 3 कुलों का उद्धार करता हुआ शिव सायुज्यों को प्राप्त होता है। अरिष्ट को देखकर तथा मृत्यु को उपस्थित देखकर वाराणसी में अविमुक्तेश्वर पर जाकर जो नर शरीर को त्यागता है, वह संसार से मुक्त है। हे ब्राह्मणों, जो श्री पर्वत पर अपने शरीर को छोड़ता है, वह शिव सायुज्यों को पाता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। अविमुक्तेश्वर जीवों को मुक्ति देने वाला परम क्षेत्र है। बुद्धिमानों को उसका सदा सेवन करना चाहिए। मुक्ति के समय तो विशेष रूप से सेवन करें। अंधक राक्षस के गणपति बनाने की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, मंदराचल पर अंधक दैत्य किस प्रकार दमन किया गया तथा शिव ने किस प्रकार अपना गणपति बनाया, सो हमसे कहो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अंधक पर कृपा और बल प्रदान संक्षेप से कहता हूँ। हिरण्याक्ष का पुत्र पूर्व में अंधक नाम से प्रसिद्ध था। उसके सोने के से नेत्र थे। उसने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से अवध्य होने का वरदान प्राप्त कर लिया। त्रिलोकी को जीतकर भोगने लगा। इंद्र आदि देवताओं को पीड़ा देने लगा। देवताओं को अनेक प्रकार से ताड़ना देने लगा
जिससे वे डरकर मंदराचल में आकर रहने लगे। फिर इंद्र आदि सब सिद्ध और ऋषियों के साथ महेश शिवजी के पास आकर बोले, हे महाराज, अंधक के शस्त्रों से छिन्न भिन्न हुए हम बड़े दुखी हैं। ऐसा सब वृत्तांत सुनकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ अंधकासुर के पास आए। उस समय इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, सब सुरेश्वर, देवेश्वर तथा मुनीश्वर भगवान शिव की जय हो ऐसे वचन बोलने लगे। अंधक अपने बाणों से सब देवताओं को छिन्न भिन्न करने लगा। यह देखकर भगवान शिव ने उसे अपने शूल से भेद कर ऊपर को टांग लिया। भगवान के दर्शन से पाप रूपी कवच उसका दूर हो गया। यह देख ब्रह्मा जी शंकर को प्रणाम कर बड़े जोर से नाद करने लगे। देवता भी प्रसन्न होकर जोर से शब्द करके प्रशंसा करने लगे और पुष्पों की वर्षा भगवान पर करने लगे। तीनों लोकों में आनंद और हर्ष होने लगा। शूल से जिसके पाप दग्ध हो गए हैं, वह दैत्य सात्विक भाव से विचार करने लगा, जन्मांतर में भी देव शंकर ने मुझे दग्ध किया था और शंकर की आराधना मैंने की थी। प्राणांत समय में जो शंकर का स्मरण करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। बहुत स्मरण करने वाले की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता इनकी शरण में रहते हैं, अतः शिव की शरण में ही मुझे जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वह अंधक शिवजी की गणों सहित स्तुति करने लगा। शिवजी उसकी स्तुति से प्रसन्न हो हिरण्याक्ष के पुत्र जो सूर्य के मध्य में शूल पर टंगा है उससे बोले, वरदान मांग, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। शिव की ऐसी वाणी सुनकर वह दैत्य हर्ष से गदगद हो महेश्वर से बोला, हे देव देवेश, भक्तों के दुख दूर करने वाले शंकर, मुझसे प्रसन्न होइए और भक्ति रूप वरदान मुझे दीजिए। ऐसे अंधक के वचन सुनकर भगवान ने दुर्लभ और शुद्ध बुद्धि दी तथा शूल से उतारकर उसे गणपति पद पर अधिष्ठित किया। तब तो गणपति पद पर उसको अधिष्ठित जानकर सभी देवताओं ने उसे प्रणाम किया। हिरण्याक्ष के द्वारा डूबी हुई पृथ्वी पर वाराह भगवान के द्वारा उद्धार। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस अंधक का पिता हिरण्याक्ष बड़ा ही दारुण था। उसको विष्णु ने कैसे मारा और विष्णु ने वाराह रूप कैसे धारण किया तथा उनका सींग शिव जी का भूषण कैसे हुआ। सो हे सूत जी, यह सब कथा हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हिरण्यकशिपु का भाई और अंधक का पिता हिरण्याक्ष बड़ा ही दारुण था। वह काल के समान था। उसने सभी देवताओं को जीतकर पृथ्वी को भी रसाताल में ले जाकर बंदी बना लिया था। ब्रह्मादिक सभी देवताओं को ताड़ना देने लगा। तब सभी देवता दुखी होकर विष्णु भगवान के पास गए और प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हिरण्याक्ष दुष्ट ने पृथ्वी को बंदी बना लिया है और हम सब उसके भय से बड़े दुखी हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने घोर वाराह का रूप धारण किया और दंष्ट्रा के आगे के भाग से उस महादैत्य का संहार किया। इसके बाद रसाताल में जाकर वहां से पृथ्वी को लाकर पूर्ववत स्थापित किया। तब सभी ब्रह्मादिक देवताओं ने वाराह भगवान की स्तुति की। हे भगवान, आप प्रसन्न होइए। आपने इस महाअसुर को पुत्र भृत्य आदि के सहित अपनी दाढ़ के अग्रभाग से ही मार दिया। आपकी जय हो। इस प्रकार की स्तुति करते हुए सब देवताओं ने भूमि पर सिर रखकर वाराह भगवान को प्रणाम किया और पुनः पृथ्वी की वंदना करने लगे। हे धरणी, हे देवी, तुम लोकों को धारण करने वाली हो। हे मृत्तिके, सब पापों को दूर करो। हम सब मन, वचन और कर्म से तेरी स्तुति कर रहे हैं। सूत जी कहने लगे, हे द्विजो, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति की गई। पृथ्वी प्रसन्न होकर उनसे बोली, वाराह भगवान की दाढ़ के द्वारा दुखी हुई मृत्तिका को जो मस्तक पर धारण करेगा वह सब पापों से छूट जाएगा। वह आयुष्यमान, बलवान, धनवान और पुत्र पौत्रों से युक्त इस लोक में सुख भोग कर परलोक में देवों के साथ क्रीड़ा करेगा। इसके बाद वाराह भगवान क्षीर सागर को चले गए। उनकी दाढ़ को देव महेश्वर ने ग्रहण कर लिया
और उसका भूषण बनाकर दाढ़ी के नीचे हृदय पर धारण किया। उस समय सब इंद्र आदि देवताओं ने शिव की स्तुति की। इस प्रकार देवाधिदेव विष्णु ने धरा को स्थापित किया, जो सब जीवों का आधार है और विष्णु भगवान का कलेवर है। उस समय ब्रह्मा तथा अन्य देवों के साथ भगवान भव ने लीला की और विष्णु के अंग विभाग धार से भूषित हुए। इसी से महेश्वर को दंश्री कहा गया है। शिव जलंधर युद्ध तथा जलंधर का वध। ऋषि बोले, जटा के मुकुट वाले भग के नेत्र हरने वाले शंकर ने इंद्र के पराक्रम को हरण करने वाले जलंधर का वध किस प्रकार किया था, सो हे सूत जी, आप कृपा करके हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, जल मंडल से उत्पन्न जलंधर नामक दैत्य था। उसने तपस्या से बहुत बल प्राप्त किया। उसने यक्ष, गंधर्व, उरग, देव, दानव सभी को जीत लिया, ब्रह्मा को भी जीत लिया। फिर देव विष्णु को जीतने के लिए उनके साथ लगातार युद्ध किया। जलंधर ने विष्णु को भी जीत लिया। जलंधर जनार्दन को जीतकर विष्णु से बोला, मैंने तुमको युद्ध में जीत लिया, अब केवल शंकर बाकी है। उसके गणों के साथ और नंदी के साथ क्षण मात्र में जीतकर मैं ही रुद्र पने को, ब्रह्म पने को तथा विष्णु पने को और इंद्र पने को तुम्हारे लिए प्रदान करूंगा, ऐसा राक्षसों से कहा। जलंधर के ऐसे वाक्य सुनकर राक्षस बड़े जोर से शब्द करने लगे। दैत्यों के साथ रथ, घोड़ा, हाथी आदि को लेकर यह महाबली शिवजी के पास गया। भग के नेत्रों का नाश करने वाले शिवजी ने इसको अवध्य सुन रखा था। ब्रह्मा के वचनों की रक्षा करते हुए शंभु, पार्वती और नंदी आदि गणों के सामने हंसते हुए कहने लगे कि मुझको अब क्या करना चाहिए। फिर राक्षस से बोले कि हे दैत्यराज, मेरे बाणों से छिन्न मस्तक वाला होकर तू मृत्यु को प्राप्त होगा। जलंधर शिव के वचन सुनकर बोला, हे वृषभ ध्वज, ऐसे वचनों से क्या लाभ। चंद्रमा के समान चमकते हुए शस्त्रों से लड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। यह सुनकर रुद्र ने पैर के अंगूठों से जल ही जल कर दिया और हंसते हुए बोले कि मेरे पैर के द्वारा बने इस महासमुद्र में से यदि तू बाहर निकल आवे तो मेरे साथ युद्ध में समर्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं। हंसता हुआ जलंधर बोला कि हे शंकर, तुझे गदा के द्वारा और देवताओं सहित इंद्र को मारकर मैं चराचर को हनन कर सकता हूँ, जिस प्रकार सर्प के बच्चों को गरुड़ मार डालता है। हे शंकर, ऐसा कौन है जो मेरे बाणों से छेदन न किया गया हो। मैंने बालकपन में तपस्या से ब्रह्मा को जीत लिया, जवानी में देवता और ऋषि मुनियों को, तपस्या के बल से मैंने तीनों लोगों को क्षण मात्र में दग्ध कर दिया। हे रुद्र, तेरी क्या, विष्णु को मैंने जीत लिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर आदि देवता मेरी गंध को भी नहीं सह सकते, जैसे नाग गरुड़ की गंध को नहीं सह सकते। पृथ्वी और आकाश में मेरी सब जगह बुझाएं फैली हुई हैं। उनकी खुजली मिटाने के लिए मंदराचल आदि पर्वतों को मींड डाला, गंगा को भी रोक दिया, ऐरावत गज को भी समुद्र के जल में फेंक दिया, ब्रह्मा का मुख भी उल्टा कर दिया, रथ सहित इंद्र को भी 100 योजन दूर फेंक दिया, गरुड़ को नागपाश में बांध दिया, उर्वशी आदि अप्सराओं को भी कारागर में बंद कर दिया। जैसे तैसे इंद्र ने प्रार्थना करके और शरण में आकर एक शची को मेरे से प्राप्त कर लिया है। सो हे रुद्र, तू मुझे नहीं जानता। ऐसा कहने पर महादेव ने नेत्र की अग्नि द्वारा उसका रथ भस्म कर दिया और दृष्टि मात्र से अन्य राक्षसों के घोड़े, रथ आदि को दग्ध कर दिया। वह दैत्य चलायमान नहीं हुआ और मरे हुए बांधवों का सोच भी नहीं किया। सुदर्शन चक्र से रुद्र को मारने को तैयार हुआ। सुदर्शन चक्र को चलाने के लिए जैसे ही उसने अपने कंधे पर रखा, तैसे ही सिर से लेकर पैरों तक 2 भागों में कटकर पृथ्वी पर गिर गया, जैसे वज्र से कटा हुआ पर्वत गिर गया हो। उसके रक्त से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया और रुद्र के नियोग से उसका मांस भी रक्त हो गया। वही रक्त महारौरव नर्क को प्राप्त हो रक्त का कुंड बन गया। जलंधर को मरा देखकर सभी देव,
किन्नर, यक्ष आदि हर्ष से गर्जना करने लगे। हे देव, अच्छा हुआ आदि कहने लगे। इस जलंधर वध को जो कोई पढ़े, सुने या सुनावे, वह शिवजी के गाणपत्य रूप को प्राप्त होता है। विष्णु भगवान द्वारा शिवजी के सहस्त्र नामों से स्तुति करना। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, देव देव महेश्वर से विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र किस प्रकार प्राप्त किया, सो हमारे प्रति वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक बार देवता और असुरों में घोर संग्राम हुआ। देवता असुरों के अनेकानेक शस्त्र अस्त्रों से पीड़ित हुए भागकर विष्णु भगवान के पास आए। प्रणाम करने पर भयभीत हुए देवों को देखकर हरि ने पूछा, हे देवताओं, क्या आपत्ति है जिससे संताप युक्त दौड़कर आए हो? देवता बोले, हे विष्णु, हम लोग दैत्यों से पराजित हुए आपकी शरण में आए हैं। तुम ही जगत के कर्ता और हर्ता हो, हमारी रक्षा करो। वे दैत्य देव वरदान के कारण वैष्णव, रौद्र, सौर, वायवय आदि शास्त्रों से अवध्य हैं। आपका चक्र जो सूर्य मंडल से उत्पन्न है, कुंठित है। दंड, शारंग और सब शस्त्र दैत्यों ने प्राप्त कर लिए हैं। पूर्व में त्रिपुरारी शिव ने जलंधर को मारने के लिए जो तीक्ष्ण चक्र निर्माण किया था, उससे मार सकोगे, अन्य शस्त्रों से नहीं। विष्णु बोले, हे देवो, त्रिपुरारी ने जो चक्र जलंधर के वध के लिए बनाया है, उसी से सब दैत्यों को बंधु बांधवों सहित मारकर तुम्हारे संताप को दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर विष्णु ने हिमालय शिखर पर महादेव के लिंग की स्थापना करी, जो कि मेरु पर्वत के समान विश्वकर्मा ने निर्माण किया। शिव सहस्त्र नाम से विष्णु भगवान ने पूजन किया और स्तुति की। सहस्त्र नाम से पूजन करते हुए प्रत्येक नाम पर कमल पुष्प से पूजन करने लगे और समिधा स्थापित कर अग्नि में सहस्त्र नाम से आहुति की। श्री विष्णु ने शिव के सहस्त्र नाम का पाठ किया। हे भव, शिव, हर, रुद्र, नील लोहित, पद्मलोचन, अष्टमूर्ति, विश्वमूर्ति, वामदेव, महादेव इत्यादि सहस्त्र नाम से स्तुति की। हे ऋषियों, इस प्रकार हरि सहस्त्र नाम से स्तुति करते हुए प्रत्येक नाम पर कमल अर्पण करते रहे। शिव ने हरि की परीक्षार्थ 1000 कमलों में से एक कमल छिपा दिया। हरि विचार करने लगे, क्या किया जाए? एक कमल कम हो गया, सो अपने नेत्र रूपी कमल को निकालकर शिव को अर्पण कर दिया। इस भाव से प्रसन्न हुए शिवजी अग्नि मंडल से प्रकट हुए। उस समय उनका हजारों सूर्य मंडल के सदृश तेज था। वे जटा, मुकुट से शोभित शूल, टंक, गदा, चक्र, पाश आदि धारण किए हुए थे। ऐसे उग्र रूप को देखकर हरि भगवान ने शंभु को नमस्कार किया। देवता भय से भागने लगे। ब्रह्मलोक चलायमान हो गया। वसुंधरा कांपने लगी। शिव का तेज 100 योजन तक जलाने लगा। ऊपर नीचे के सभी लोकों में हाहाकार मच गया। उस समय शंकर हंसते हुए विष्णु से बोले, हे जनार्दन, मैंने तुम्हारे देव कार्यों को जान लिया है। यह सुदर्शन चक्र तुम्हारे लिए देता हूँ। ऐसा कहकर हजारों सूर्य के समान तेज वाला चक्र और ब्रह्म पद्म के सदृश हरि को दे दिया और तब से हरि का नाम पद्माक्ष पड़ा। शिव ने कहा, हे पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तब विष्णु बोले, हे देव, आपकी भक्ति बनी रहे और आप प्रसन्न रहिए, यह वरदान मांगता हूँ और कुछ नहीं। यह सुनकर शिव बोले, तुम्हारी मेरे में भक्ति बनी रहेगी और तुम सब देवों के पूज्य और वंदनीय बने रहोगे। जब दक्ष की पुत्री सती पिता के अपमान से भस्म होगी और फिर दिव्य रूप से हिमाचल की पुत्री उमा होगी, उस समय तुम ही अवतार लेकर ब्रह्मा की आज्ञा से उमा को मेरे लिए प्रदान करोगे। तब मेरे संबंधी तुम लोकों में पूज्य होगे। ऐसा कहकर नील लोहित भगवान अंतर ध्यान हो गए। जनार्दन भगवान ने सब युक्तियों से ब्रह्मा के समीप यह कि मेरे द्वारा पठित जो यह स्तोत्र है, इसको जो पढ़े या सुने, उसके प्रति नाम पर स्वर्ण दान का फल मिलेगा और 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। जो इस सहस्त्र नाम द्वारा
घृत अथवा जल से शंकर भगवान को स्नान कराएगा, उसे भी सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होगा और रुद्र का प्यारा होगा। तब ब्रह्मा जी भी हरि भगवान से तथास्तु कह अपने लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं कि हे द्विजो, जो इस सहस्त्र नाम से शिव की पूजा करेगा या इसका जप करेगा वह परम गति को प्राप्त होगा। देवताओं के द्वारा शंकर भगवान की स्तुति। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, गजानन गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका प्रभाव कैसा है, सो हमसे कहिए। सूत जी कहने लगे, जिस अवसर पर इंद्र उपेंद्र आदि देवगण दैत्यों के धर्म कर्म विध्वंस करने लगे और दैत्य असुर दानव क्रूर कर्म करने वाले तमोगण रजोगण स्वभाव वाले वे सभी भूमि पर अपने को निर्विघ्न की इच्छा वाले होकर यज्ञ दान तप से महेश्वर को, ब्रह्मा को, हरि को प्रसन्न करने लगे और उनसे वरदान प्राप्त करके हमारी सदा विजय हो यह चाहने लगे। उस समय दैत्यों के विघ्न के लिए और देवताओं के अविघ्न के लिए, नारियों को पुत्र प्राप्ति के लिए, नरों को कर्म सिद्धि के लिए शंकर भगवान ने गणेश जी की रचना की। ऐसा देखकर देवता परस्पर शिव की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे सबके आत्म स्वरूप, हे अनघ, आपको नमस्कार है। हे विरंच रूप, देव कार्य सिद्ध करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे काल रूप, अग्नि रूप, रुद्र रूप, आपको नमस्कार है। हे कालकंठ, अंबिका के पति, स्वर्ण के रूप वाले, हे शूलधारी, हे कपाल, दंड, पाश, खंग, ढाल, अंकुश धारण करने वाले, 5 मुख वाले, सर्पों का हार पहनने वाले, पंचाक्षर स्वरूप आपको नमस्कार है। क आदि 5 अक्षर और च आदि 5 अक्षर जिनके हाथ हैं, ट आदि 5 अक्षर और त आदि 5 अक्षर जिनके पैर हैं, प आदि 5 अक्षर जिनके लिंग हैं, सूर्य, सोम, अग्नि जिनके नेत्र हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। ऋक, यजु, सामवेद रूप आप हो, आप ही ओमकार स्वरूप हो, आपको नमस्कार है। ओमकार में 3 रूपों से आप ही स्थित हो, अर्थात पीत रूप, शुक्ल रूप और रक्त रूप से। ऐसे हे शिव आपको नमस्कार है। ब्रह्म रूप, विष्णु रूप और कुमार रूप आपको नमस्कार है। आप सूक्ष्म स्थूल रूप से स्थित हो, सर्व संकल्पों से रहित हो, आदि मध्य अंत से हीन हो, ऐसे आपको नमस्कार है। यम, अग्नि, वायु, रुद्र, जल, सोम, इंद्र आदि देवों और निश्चरों द्वारा आप निशी दिन पूजत हो, ऐसे हे प्रभु आपको नमस्कार हो। आप महेश्वर हो, धीर हो, साक्षात शिव हो, आपके लिए नमस्कार है, आदि आदि। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवों द्वारा किया गया यह स्तोत्र है। जो भक्ति और श्रद्धा से इसे पढ़ेगा या सुनावेगा वह परम गति को पाएगा। विघ्न विनायक गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार स्तुति करके देवता शिव जी के सामने उपस्थित हुए तो शंकर भगवान ने उनकी ओर देखा। आनंद पूर्ण आंसुओं से देवों ने फिर प्रणाम किया। शिव ने कहा कि हे देवों, तुम्हारा कल्याण हो। देवता बोले, दैत्यों से हमारा कभी विघ्न न रहे ऐसी प्रार्थना है। देवों का अपकार करने वाले दैत्यों से हमें कभी भी विघ्न प्राप्त न होवे, यही हम वरदान मांगते हैं। फिर पिनाकी शिव ने गणेश्वर का शरीर धारण किया। गणेश्वरों ने और देवताओं ने संसार के दुख दूर करने वाले गज के से मुख वाले त्रिशूल धारण करने वाले गजानन को देखा। उस समय सिद्ध मुनीश्वर देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे तथा गणेश को और महेश को प्रणाम किया। फिर मूर्तमान सुंदर बालक गज के से मुख वाला महेश्वर और अंबिका को प्रणाम करने लगा और शिव ने उससे सुंदर हाथों से उसका आलिंगन किया और उसकी मूर्धा में चुंबन किया और कहा, हे पुत्र, तेरा अवतार दैत्यों के नाश के लिए तथा ब्रह्मवादी द्विजों के उपकार के लिए है। दक्षिणाहीन जो यज्ञ करे उसके यज्ञ में तू विघ्न कर। अध्यापन,
अध्ययन, व्याख्यान रूपी कर्मों को जो अन्याय से करते हैं, उनके प्राणों को हरण कर। जो स्त्री अथवा पुरुष अपने वर्ण से गिरा है और अपने धर्म का पालन नहीं करता, उसके प्राणों का हरण कर। हे विनायक, जो स्त्री या पुरुष तुम्हारा नित्य पूजन करते हैं, उनके लिए संपत्ति प्रदान कर। हे गणेश, भक्तों की सदा रक्षा कर, जवान और वृद्धों की भी रक्षा कर। तीनों लोकों में तू ही सर्व पूज्य और वंदनीय होगा। जो ब्राह्मण तुझको, नारायण को या ब्रह्मा को यज्ञ आदिकों में पूजेंगे, उनमें सबसे पहले तुम्हारा पूजन करेगा। जो तुम्हारा पूजन करके श्रौत, स्मार्त या लौकिक कर्म करेगा, उसका कल्याण और तुम्हारा अर्चन न करने वाले का अकल्याण होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सर्व सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के भोजनों का भोग लगाकर तुम्हारा पूजन करेंगे। गंध, पुष्प, धूप आदि से तुम्हारा पूजन न करने वाले को, चाहे वह देव हो, मनुष्य हो, उसको कोई भी फल नहीं मिलेगा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवताओं का पूजन करने वाला पुरुष प्रथम में तुम्हारा पूजन करके विघ्न बाधाओं से रहित रहेगा। तब से लेकर जगत में गणेश जी का सब पूजन करते हैं। वे दैत्यों के यज्ञों का ध्वंस करते हैं। इस प्रकार से स्कंद के बड़े भाई गणेश की उत्पत्ति तुम्हारे सामने वर्णन की। जो इस प्रसंग को पढ़ेगा, सुनेगा और सुनावेगा, वही सुखी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका सुनने वाला या प्राप्त करने वाला परम गति को पाता है तथा गणेश्वर के साथ रुद्रलोक में आनंद प्राप्त करता है। शिव तांडव वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, स्कंद के बड़े भ्राता गणेश की उत्पत्ति हमने सुनी। अब शिव के तांडव नृत्य का आरंभ कैसे हुआ, सो कहिए। सूत जी बोले, दारुक नाम वाला एक असुर हुआ, जिसने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। वह उसके प्रभाव से देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। दारुक के द्वारा पीड़ित हुए देवता ब्रह्मा, ईशान, कुमार, यम, इंद्र, विष्णु आदि की शरण में पहुँचे और कहा कि हे महाराज, यह दैत्य स्त्री के द्वारा वध करने योग्य है। तब ब्रह्मादिक सभी स्त्री बनकर उससे लड़ने गए, परंतु उन सबको उस दैत्य ने ताड़ित करके भगा दिया। देवता पुनः ब्रह्मा जी के पास गए और स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी तब देवेश शिव जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके बोले, हे भगवान, स्त्री के द्वारा यह असुर वध होगा, ऐसे इस दारुक से रक्षा कीजिए। यह सुनकर शिव जी हंसते हुए गिरिजा पार्वती से बोले, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और स्त्री के द्वारा वध योग्य इस दारुक को मारने के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ऐसा सुनकर देवी पार्वती एक अंश से महेश्वर के शरीर में प्रवेश कर गई। इस भेद को इंद्र आदि देवताओं और ब्रह्मा ने नहीं समझा। देवी को शिव के पास पूर्ववत बैठी देखा, क्योंकि वे सब देवी की माया से मोहित हो गए। पार्वती ने शिव के शरीर में प्रवेश करके उनके कंठ में स्थित विष से अपना शरीर धारण किया, जो काले वर्ण वाला हुआ। शिव ने तब हृदय में उनको ऐसा जानकर अपने तीसरे नेत्र से उन्हें बाहर उत्पन्न किया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और भवानी और भोलेश्वर की तुष्टि के लिए विष से काले कंठ वाली उस काली के दारुण रूप को देखकर डर के मारे देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। उस काली के ललाट में तीसरा नेत्र है, ललाट में चंद्र रेखा है, कंठ में कराल विष का चिन्ह है, हाथ में भयंकर त्रिशूल है, नाना प्रकार के आभूषण हैं, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसके बाद ऐसी देवी ने पार्वती की आज्ञा से देवताओं को दुख देने वाले ब्रह्म दारुक असुर को मार दिया, परंतु उसके क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उसके क्रोध शांति के लिए शिव ने शमशान में बालक का छोटा रूप धारण किया और बच्चे के समान रोने लगे। भगवान की माया से मोहित हुई वह देवी उस बालक को उठाकर पुचकार कर अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। शिव रूपी बालक ने दूध के साथ ही उसके क्रोध का भी पान कर लिया। उसके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई, जो क्षेत्रपाल कहलाई। इस प्रकार
बालक रूपी शिव ने उस देवी का क्रोध पी लिया तो वह मूर्छित हो गई। तब उस देवी को होश में लाने के लिए तांडव नृत्य किया। सायंकाल के समय सब भूतों और प्रेतों के सहित त्रिशूल हाथ में लेकर शिव ने नृत्य किया। शंभू के कंठ पर्यंत नृत्य रूपी अमृत का पान कर वह भी नाचने लगी। तब उसको योगिनी कहा गया। उस समय ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं ने उस देवी काली की तथा पार्वती की स्तुति करके प्रणाम किया। इस प्रकार त्रिशूल धारण करने वाले शिव का तांडव मैंने संक्षेप से कहा। उपमन्यु का चरित्र। ऋषि बोले, हे सूत जी, पूर्व काल में उपमन्यु ने महेश्वर से गांठपत्य पद और दूध का समुद्र कैसे प्राप्त किया सो हमारे प्रति वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, उपमन्यु नाम वाले मुनि अति तेजस्वी बालक थे। उन्होंने मामा के घर जाकर थोड़ा सा दूध पिया था। मामा के पुत्र ने ईर्ष्या के कारण उसे दूध नहीं पीने दिया और सब दूध को स्वयं पी गया। उपमन्यु ने अपनी माता से गरम गरम उत्तम दूध मांगा। माता ने पुत्र को आलिंगन करके बहुत समझाया, परंतु उपमन्यु दूध और दो ऐसी बातें कहता हुआ जोर जोर से रोने लगा। सिले को बीनकर कुछ अन्नों के दाने पीसकर और जल में घोलकर माता ने दुखी होकर पुत्र को दिया। उस बनावटी दूध को पीकर बालक ने कहा कि हे माता, यह दूध नहीं है। माता ने चुंबन करके और उसके नेत्रों को पोंछकर कहा, हे पुत्र, रत्नपूर्ण नदी स्वर्ग से पाताल तक बह रही है, परंतु भाग्यहीन और शिव की भक्ति से हीन मनुष्य उसे नहीं देख पाते हैं। राज्य, स्वर्ग, मोक्ष, दूध से बने उत्तम भोजन तथा और भी उत्तम वस्तु उनको नहीं मिल पाती जिन पर शिव प्रसन्न नहीं है। यह सब भगवान शिव की कृपा से मिलते हैं। दूध हमें कहाँ मिलेगा? पूर्व जन्म में हमने न तो शिव का पूजन किया और शिव का लक्ष्य जप भी नहीं किया। यह सुनकर बालक माता को प्रणाम करके बोला, हे माता, तू शोक को त्याग। हे माता, यदि महादेव कहीं पर है तो चिरकाल में अथवा शीघ्र ही दूध का समुद्र उनको प्रसन्न करके प्राप्त करूंगा। इस प्रकार माता को प्रणाम करके बालक उपमन्यु तपस्या को चल दिया और माता ने उसे आशीर्वाद दिया। वह हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगा और केवल वायु पीकर रहने लगा। उसकी तपस्या से जगत जलने लगा। देवता सभी घबराकर विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु भगवान सब कारण जानकर देवताओं को साथ लेकर महेश्वर के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, हे भगवान, यह उपमन्यु नामक बालक दूध के लिए तपस्या द्वारा जगत को जलाए डाल रहा है, इसको रोकिए। ऐसा सुनकर पिनाकी महेश्वर इंद्र का रूप धारण करके उसके आश्रम में गए। उसे देखकर रूपधारी शिव बोले, हे बालक, तू वर मांग, तुझे मैं वर दूंगा। तेरे तप से मैं प्रसन्न हूँ। मुनि उपमन्यु ने कहा कि मैं शिव में भक्ति चाहता हूँ। यह सुनकर कुछ कुपित से होकर शिव ने कहा, हे मुनि, तीनों लोकों के द्वारा नमस्कृत सब देवों का स्वामी देवराज इंद्र, मुझको जान, मेरी भक्ति कर, सब प्रकार का कल्याण तुझे दूंगा। निर्गुण शिव का आग्रह त्याग। कानों को विदीर्ण करने वाले ऐसे उस इंद्र के वचन सुनकर ब्राह्मण उपमन्यु बोला कि तुम कोई अधम दैत्य हो और मेरा धर्म बिगाड़ने आए हो, जो शिव की निंदा कर रहे हो। मेरा अनुमान है कि पूर्व जन्म का मेरा कोई पाप था जो शिव की निंदा आज सुनी। शिव की निंदा सुनकर तुरंत देह का त्याग कर देना चाहिए अथवा निंदक का वध कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला शिव के लोक को पाता है। पहले माता ने ठीक ही कहा था कि पूर्व में हमने शिव की पूजा नहीं की थी। शिव की निंदा करने वाले की जीभ को जो काट देता है वह अपने 21 कुलों का उद्धार करके शिव लोक को जाता है। ऐसा कहकर अथर्वास्त्र से इंद्र रूपी शिव को मारने की इच्छा की। भस्म की मुट्ठी भरकर उसने इंद्र पर फेंकी और अपनी देह को दग्ध करने के लिए आग्नेय मंत्र का ध्यान किया। भगवान शंकर ने तब चंद्र का अस्त्र से उस अस्त्र का निवारण किया और बालेंदु रूप से अपना स्वरूप
ब्राह्मण को दिखाया। हजारों दूध की धाराएं, दूध का समुद्र, दही आदि का समुद्र, बालकों को भक्ष्य भोज्य पदार्थों का समुद्र, पूजाओं का पर्वत सामने दिखाते हुए शिवजी उससे बोले, हे ब्राह्मण, भाई बंधुओं सहित इस सब का उपभोग कीजिए। पुनः गिरिजा की तरफ देखते हुए हंसकर कहा कि हे देवी, मैंने इसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया है, और हे मुने, अब तेरा पिता महादेव और तेरी माता जगन माता पार्वती है। मैं तुझे अमर बना और अपना गाणपत्य पद देता हूँ। जो भी और कुछ मांगना हो वह मुझसे कहो। ऐसा कहकर महादेव ने दोनों हाथों से उठाकर उसके मूर्धा में चुंबन किया और देवी को दिया। देवी ने प्रसन्न होकर उसको योग, ऐश्वर्य, ब्रह्म विद्या तथा सदा कुमारत्व इत्यादि वरदान दिए। वह बालक हाथ जोड़कर गदगद वाणी से शंकर और भवानी की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव देवेश, मुझ पर प्रसन्न होइए और आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे तथा आपकी हमेशा निकटता बनी रहे। इस प्रकार मुनि के कहने पर भगवान शिव उसे अभीप्सित वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। द्वादश अक्षर मंत्र की प्रशंसा। ऋषि बोले, हे सूत जी,